प्राचीन काल की बात है। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाबलशाली दैत्य हुआ, जिसका नाम दुर्गम था। वह राजा रुरु का पुत्र था। दुर्गम अत्यंत बुद्धिमान, परंतु उतना ही अहंकारी और दुष्ट स्वभाव का था। उसने विचार किया, देवताओं को शक्ति वेदों से प्राप्त होती है। यदि मैं वेदों को ही नष्ट कर दूं, तो देवता निर्बल हो जाएंगे और मैं उन्हें सरलता से पराजित कर सकूंगा। यह सोचकर वह हिमालय पर्वत पर गया और भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगा। दुर्गम केवल वायु का आहार लेकर 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उसकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। देवता और दानव सभी भयभीत हो गए। अंततः भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और अपने हंस पर विराजमान होकर उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स दुर्गम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना हो मांगो। दुर्गम ने कहा, हे प्रभु, मुझे सभी वेद प्रदान कर दीजिए। वेद सदा मेरे अधीन रहें, जिससे मैं देवताओं को पराजित कर सकूं। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया और सतलोक को चले गए। वेदों का लोप और पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। वरदान मिलते ही सभी ब्राह्मण वेदों को भूल गए। वेदों के लुप्त होते ही स्नान, संध्या, जप, तप, यज्ञ सब समाप्त हो गए। यज्ञ न होने से देवताओं को आहुति मिलनी बंद हो गई। वे दुर्बल हो गए। दुर्गम ने देवताओं पर आक्रमण किया, उन्हें पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवता पर्वतों और गुफाओं में छिपकर जगदम्बा आदिशक्ति की उपासना करने लगे। धरती पर वर्षा रुक गई। नदियाँ, सरोवर, कुएं सब सूख गए। 100 वर्षों तक एक बूंद जल नहीं गिरा। मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। पशु मरने लगे। पृथ्वी पर त्राहि मच गई। ऐसे भयानक समय में सभी ब्राह्मण हिमालय गए और आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परमेश्वरी भुवनेश्वरी माता दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके नेत्र असंख्य थे। माता के हाथों में धनुष, बाण, चक्र, फल, कंद, मूल, रस, अनेक जीवनदायी पदार्थ। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। माता ने अपने असंख्य नेत्रों से जलधारा प्रवाहित की। उन आंसुओं से नदियां भर गईं, सरोवर लबालब हो गए, समुद्र का जलस्तर बढ़ गया। पशु प्राणी सब तृप्त हो गए। देवता निर्भय होकर बाहर आने लगे। देवताओं और ऋषियों ने माता की स्तुति की। असंख्य नेत्रों से जल प्रदान करने के कारण माता शताक्षी कहलाईं। सभी प्राणियों को भोजन देने के कारण वे शाकंभरी नाम से विख्यात हुईं। यह सब जानकर दुर्गम क्रोधित हुआ। वह अपनी विशाल सेना लेकर आया और देवताओं व ब्राह्मणों को घेर लिया। सब भयभीत हो गए। तब माता ने दिव्य ऊर्जा का कवच बनाकर सबकी रक्षा की और स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़ी। माता के शरीर से कालिका, तारा, बाला, बगलामुखी, त्रिपुरा, भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्ता, मोहिनी, कामाक्षी, तुलजा, त्रिपुर सुंदरी, गुह्यकाली और 64 योगिनियां तथा असंख्य देवियां प्रकट हुईं। उन सब ने मिलकर दानव सेना का संहार कर दिया। 10 दिनों तक युद्ध चला। रक्त की नदियां बहने लगी। 11वें दिन दुर्गम स्वयं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया। भयानक युद्ध हुआ। दुर्गम का अंत हो गया। सभी देवताओं और ब्राह्मणों ने माता की जय जयकार की। दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने के कारण जगदम्बा दुर्गा देवी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय सिया राम।